Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher Ms. Farheen and I welcome you all to your geography class. So dear students, आज हम अपना यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जो कि ज्योग्राफी 8 से है. ज्योग्राफी 8 की बुक में ये यूनिट नंबर 1 है, लेकिन एज एन होल जो है हम इसको यूनिट नंबर 3 कहेंगे क्योंकि पहले जो भी जितने भी हम यूनिट्स कर चुके हैं वो मैंने आपको प्रीवियस बुक से आपका एक रीकैप करवाया था और अभी हम जितने भी आगे फर्दर टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हमने तमाम टॉपिक्स पहले कवर किए हैं ये आपको अगले टॉपिक समझने में मदद देंगे, राइट? तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है, हमारे चैप्टर का क्या नाम है? ओशंस एंड सीज. ज्योग्राफी 8 से है ये आपका यूनिट नंबर 1 है ये बुक में, राइट? तो इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि हम ओशंस के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं. तो ओशंस की स्टडी को क्या कहा जाता है? ओशंस की स्टडी को क्या कहा जाता है? जैसे कि आपको पता है कि जब हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसको केमिस्ट्री कह देते हैं, राइट? जब हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स या प्लांट्स या इंसेक्ट्स, बर्ड्स, किसी के बारे में भी, तो उनको हम क्या कहते हैं? उसको हम बायोलॉजी कह देते हैं, राइट? तो ओशंस की स्टडी को, चाहे आप ओशंस की किसी भी चीज को पढ़ें, उसको हम ओशियानोग्राफी कहते हैं, राइट? और ओशियानोग्राफी में आप क्या क्या कुछ पढ़ते हैं? फिर चाहे वो ओशन के नीचे मौजूद लाइफ है जिसको आप मेरीन लाइफ कहते हैं, ठीक है? स्पेसिफिकली पानी के नीचे जो मौजूद लाइफ होती है उसको मेरीन लाइफ कहा जाता है, जिसमें फिश, प्लांट्स, ऑक्टोपस, जो भी जेली फिश, ये तमाम जो लाइफ है ये उसके अंदर शामिल होती है. इसके अलावा इकोसिस्टम्स, यानी कि किस तरीके से प्लांट्स, एनिमल्स पानी के नीचे इंटरैक्ट करते हैं, तो हम वो चीज भी पढ़ते हैं, ठीक है? हम इकोसिस्टम्स के बारे में भी पढ़ते हैं जो पानी के नीचे मौजूद हैं. उसके अलावा ओशन करंट्स जो हैं, पानी की जो मूवमेंट है और जो उसकी वेव्स हैं, उनकी स्टडी भी क्या कहलाती है? कि तमाम चीजें ओशियानोग्राफी के अंदर जो है वो शामिल होती हैं. और यही सब कुछ जो है हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है. लेकिन आज का एसएलओ इन चीजों के बारे में नहीं है. आज का जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है उसमें हम सीज और ओशंस के दरमियान में क्या कर सकेंगे? डिफरेंशिएट कर सकेंगे. किसी को पता है पहले से कि सी और ओशन में क्या डिफरेंस होता है या एक ही होते हैं? जी अहमद. बड़ा होता है, बड़े लैंड को कवर कर रहा हो. अच्छा चले, वैसे ये ठीक है, ये बात उन्होंने ठीक की है, लेकिन फिर सी कहाँ होता है और ओशन कहाँ होता है? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कही ये बात भी. और किसी के जहन में कोई चीज हो, जैन आपको कुछ पता है ओशन और सीज में क्या डिफरेंस है? इसके अलावा कोई डिफरेंस है? जी. देखिए, ओशन एक बहुत ही लार्ज बॉडी होती है जबकि सी एक उससे थोड़ी छोटी होती साइज का फर्क आपने बताया, इसके साइज के फर्क के अलावा और कोई फर्क होता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ. जी. चलेंगे मैं आपको समझाती हूँ, आपको मैं बताती हूँ कि ओशन से पानी कहाँ से आता है, ठीक है? सबसे पहले चीज ये है कि एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि जमीन पे पानी कितना मौजूद है. अगर आप अपनी पूरी जमीन देखें तो उसमें 71% पानी है और 29% क्या है? लैंड है. तो इसका क्या मतलब है? कि पानी बहुत ज्यादा है. इसीलिए जब सैटेलाइट से आप जमीन को देखते हैं या कोई सैटेलाइट पिक्चर आप अर्थ की देखते हैं तो वो क्या होती है? वो ज्यादातर ब्लू होती है. अर्थ आपको ब्लू क्यों नजर आता है? क्योंकि इसमें पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है. कितनी है? 71% है. अब इसी 71% यानी कि जितना भी जमीन पे पानी है उसमें कितनी परसेंट जी? जितना भी जमीन पे पानी मौजूद है, मुझसे बस सीधे होकर बैठे, जितना भी जमीन पर पानी मौजूद है, ठीक है, वो अगर हम उसको, आप ये देखें, आपको कितना ज्यादा जो है वो ब्लू कलर नजर आ रहा है. ये तमाम क्या है? ये पानी है, ठीक है? अब अगर हम पानी को देखें, पूरे पानी को, राइट, हम ये कहते हैं कि जमीन पे ये तमाम जो है ये पानी है, राइट? अब इस पानी में 97% जो है वो क्या है? ओशंस एंड सीज हैं. 97%. अब हम सारे पानी की बात करें, लैंड को हमने बीच में से निकाल दिया. अब हम ये कह रहे हैं कि ये सारा पानी है हमारे पास.
ठीक है, ये 100% वाटर है हमारा, राइट। अब इस पानी में कितना ओशंस एंड सीज में मौजूद है और कितना पानी जो है वो फ्रेश वाटर है, यानी कि वो सॉल्टी नहीं है, क्योंकि आपको इस बात का पता है कि ओशंस और सीज का पानी जो है वो आप पी नहीं सकते, वो ड्रिंकेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इट इज वेरी सॉल्टी। ये सॉल्टी क्यों होता है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। लेकिन ओशंस एंड सीज में 97% जो है वो पानी है, राइट, और 3% पानी जो है वो क्या है, वो सिर्फ फ्रेश वाटर है। सिर्फ 3% पानी जो है वो क्या है, वो फ्रेश वाटर है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि सिर्फ 3% ऐसा पानी है आपके पास जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें से भी मैक्सिमम पानी जो है वो जमा हुआ है। मैक्सिमम पानी क्या है, जमा हुआ है, ठीक है। 29% जो है पानी क्या है, वो ग्राउंड के नीचे मौजूद है, जमीन के नीचे मौजूद है। सिर्फ 1% पानी आपके रिवर्स के अंदर मौजूद है, ओनली 1%। ये रेडिली एक्सेसिबल वाटर है, क्योंकि रिवर आपको बहता हुआ नजर आ रहा है, आप वहां से पानी भर लें। ग्राउंड वाटर में क्या करना पड़ेगा, आपको ड्रिल करनी पड़ेगी, बोर करना पड़ेगा, फिर आप वहां से पानी निकाल सकते हैं। तो रेडिली एक्सेसिबल का मतलब है कि जो फौरन पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो सिर्फ 1% है, ताजा पानी। बाकी तमाम पानी क्या है, या वो ग्राउंड के नीचे है या वो जमा हुआ है, राइट। इसके अलावा 97% पानी क्या है, ओशंस एंड सीज में मौजूद है, राइट। ये बात समझ में आ गई जी अहमद? अच्छा, ये भी हम आगे देखते हैं, अभी हम आगे यही चीज देख रहे हैं, ठीक है। अब ओशंस एंड सीज जो हैं ये बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं और इनका पानी सॉल्टी होता है, राइट। इसके अलावा इनके कुछ फायदे भी हैं, इस चैप्टर में हमने वो फायदे भी पढ़ने हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये ऑक्सीजन और कार्बन के बैलेंस को मेंटेन करते हैं आपके एटमॉस्फेयर में। आप लोग इतना ज्यादा पोल्यूशन कॉज करते हैं, इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्मी बढ़ती है, पोल्यूशन बढ़ती है। ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे दरख्त है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले जाते हैं, इसी तरह पानी भी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी वजह से पानी को क्या कहा जाता है, कार्बन सिंक कहा जाता है। कार्बन सिंक यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डूब जाती है, इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, राइट। और इसी तरीके से कार्बन का और ऑक्सीजन का बैलेंस मेंटेन होता है और आपका जो क्लाइमेट है ये इसकी मदद से रेगुलेट होता है। इसको हमने डिटेल से इसी चैप्टर में पढ़ना है, सो डोंट वरी, या अगले चैप्टर्स में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि ओशन का बहुत बड़ा जो है वो एक तरह से हाथ है क्लाइमेट को मेंटेन करने में, और ये मैंने बात आपको बताई भी थी, राइट। अच्छा जी, अब बात आ जाती है कि सी वाटर या ओशन वाटर सॉल्टी क्यों होता है। जी अहमद? हम्म 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 सिर्फ सोडियम और क्लोरीन सॉल्ट बनाते हैं? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, जितने भी आपके रॉक्स हैं जमीन पे, जितने भी आपका समहाउ आपकी थ्योरी ठीक है, ऐसा ही होता है। सी वाटर या ओशन वाटर सॉल्टी क्यों होता है, क्योंकि जो रॉक की फॉर्मेशन है वो मिनरल्स से हुई हुई है, और जितने भी आपके रॉक्स हैं इनके अंदर मिनरल्स और सॉल्ट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। वो सिर्फ सोडियम क्लोराइड नहीं होता, सोडियम क्लोराइड वो वाला सॉल्ट है जो कि आप खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्ट्स जो हैं वो इस दुनिया में मौजूद है, हो सकता है वो आप इस्तेमाल ना करते हो खाने में। सोडियम क्लोराइड इज ओनली एडिबल सॉल्ट, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्ट्स जो हैं वो इस दुनिया में मौजूद है और पत्थरों के अंदर वो मौजूद होते हैं, क्योंकि पत्थर मिनरल से बना हुआ होता है। जब बारिश होती है तो बारिश के साथ दरियाओं के बहने के साथ क्या होता है, पत्थर जो है वो रगड़ खाते हैं और वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। जब ये पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं तो बहुत सारा सॉल्ट जो है वो पानी के अंदर मिल जाता है। अब क्या होता है कि ये रिवर्स जो है ये अल्टीमेटली कहां जाकर गिरते हैं, सीज के अंदर जाके गिरते हैं, और इस तरीके से सीज में क्या ऐड होता जाता है, सॉल्ट ऐड होता जाता है, राइट। अब सी का पानी तो कहीं पे भी नहीं जा रहा, या वो इवेपोरेट होगा, ठीक है, या वो ओशन के साथ मिक्स हो जाएगा, लेकिन वो रहता वही है। अभी आगे चल के हम ये चीज डिस्कस करते हैं,
लेकिन एक और बात हम आगे चल के पढ़ेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और ये भी ओशन और सी के बीच दरमियान डिफरेंस है। अब हम डिफरेंस पढ़ते हैं ओशंस और सीज के दरमियान में, राइट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि सी जो है वो एक स्मॉलर बॉडी है एज कंपेयर टू द ओशंस, एंड ओशन इज ए वेरी वास्ट बॉडी एंड दे अप्रोक्सीमेटली दे कवर 71% ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। अर्थ सी जो है वो स्मॉलर बॉडी है वाटर की, और जो ओशन है ये क्या है, ये बिगर वाटर बॉडी है। और ओशंस क्या हैं, दे आर इनक्लोज्ड बाय लैंड, यानी कि सॉरी सीज जो हैं ये क्या होते हैं, दे आर इनक्लोज्ड बाय लैंड, यानी कि इनको कहीं ना कहीं जमीन जरूर टच करती है, इनके साथ कोस्ट बनती है, जहां जमीन और पानी मिलते हैं उसको कोस्टल एरिया कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ओशंस जो हैं उनके आसपास जमीन नहीं होती, लेकिन सीज के पास जो है वो क्या होती है, जमीन होती है। अभी एक सेकंड चुप रहे, आगे चल के मैं आपको डायग्राम दिखाती हूं। ये देखें, यहां आपको इस डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है? जी जी अर्शिया, कुछ समझ में आ रहा है इस डायग्राम को देख के? ऑनलाइन किसी बच्चे को जो समझ में आ रहा हो मुझे बताएं। अपने कैमरास ऑन रखें प्लीज। जी, ये डायग्राम देख के आपको क्या समझ आ रहा है? डायग्राम की तरफ ही जूम कर। जी जैन। टीचर, इससे पता चल रहा है कि एक ओशन से समंदर निकलता है और फिर उस समंदर से कई सारे और रिवर्स निकलते हैं। अच्छा चले मैं आपको बताती हूँ, रिवर्स तो नहीं निकल रहे, लेकिन अभी मैं आपको ये चीज समझाती हूँ। ये देखें, यहां आपको ये चीज समझाई जा रही है। सबसे पहले सिर्फ आप इसकी डेफिनेशन को अगर आप गौर से देखें तो सी जो है ये छोटा है एज कंपेयर टू ओशन, और आप देख सकते हैं कि ओशन और सी साथ ही हैं, ये कोई अलग अलग नहीं है, लेकिन जहां लैंड को ये टच हो रहा है वहां ये सी बन जाता है, राइट। तो आप ये देख सकते हैं कि इनका कलर डिफरेंशिएट करके आपको ये बताया गया है कि ओशन जो है वो रिलेटिवली बड़ा होता है एज कंपेयर टू सी, सी छोटा होता है, एंड इट इज इनक्लोज्ड बाय लैंड। ये जो आपको रिवर्स नजर आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये रिवर्स जो है पहाड़ों से बर्फ पिघलने की वजह से, बारिशों की वजह से जमीन पे बनते हैं, और अल्टीमेटली ये कहां जाके गिरते हैं, दे फॉल इनटू दी सी। सी से नहीं ये निकल रहे, सी के अंदर जाके ये गिर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ओशन एंड सी। इसके अलावा नेक्स्ट डिफरेंस साइज का हो गया। साइज क्या है कि ओशंस का साइज बड़ा होता है, दे आर लार्जेस्ट बॉडीज, और सीज जो है दे आर कंपैरेटिवली स्मॉलर देन ओशंस। उसके बाद अगर डेप्थ की बात की जाए तो कौन सा जो वाटर बॉडी है वो ज्यादा डीप होता है? जी, ओशंस जो हैं दे आर मच मोर डीपर देन दी सीज, और सीज क्या होते हैं, ये लेस डीप होते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो सन रेज होती हैं जब ये इनके ऊपर पड़ती हैं तो ये ओशन के अंदर कम पेनिट्रेट करती हैं, लेकिन सी जो है क्योंकि ये कम गहरा है तो लाइट अच्छी तरह अंदर चली जाती है, ठीक है, ज्यादा नीचे तक जाती है। इस वजह से सी में ज्यादा लाइफ भी मौजूद होती है, ज्यादा मुख्तलिफ तरह की लाइफ, मुख्तलिफ तरह के वाटर प्लांट्स मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स जो है ज्यादा डाइवर्स मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं है कि ओशन के अंदर नहीं मौजूद होते, लेकिन मैं डाइवर्स होने की बात कर रही हूं। डाइवर्स का मतलब होता है मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर प्रेजेंट इन सीज, क्योंकि यहाँ सनलाइट जो है वो ज्यादा डेप्थ तक पेनिट्रेट करती है, और जितनी भी जमीन पे या पानी में लाइफ एग्जिस्ट करती है वो लाइट की वजह से, लाइट जितनी जहां ज्यादा लाइट होगी वहां उतनी ज्यादा लाइफ मौजूद होगी, राइट। इसके बाद नेक्स्ट चीज डेप्थ के बाद आ जाती है इनक्लोजर। ये मैंने आपको बता दिया कि सी जो है इसको लैंड टच करता है। आपकी ग्लासेस किधर है? सी को लैंड टच करता है, वेयर एज ओशंस आर नॉट टच्ड बाय एनी लैंड, राइट। उसके बाद चीज आ जाती है सेलेनिटी। सी वाटर ज्यादा सॉल्टी होता है या ओशन वाटर? सी वाटर ज्यादा सॉल्टी होता है। क्यों 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 क्यों? जी, डायरेक्टली लैंड से जो है वो सॉल्ट्स इरोड हो के क्या होते हैं, वो पानी के अंदर मिक्स होते रहते हैं। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि ये कम डीप होने की वजह से यहाँ एवेपोरेशन भी ज्यादा होती है, ठीक है। जहां जाहिर है ज्यादा पानी होगा
वहां कम सॉल्ट्स होंगे, जहां पानी कम होगा वहां सॉल्ट्स ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे एवेपोरेशन भी ज्यादा होती है, और जब पानी एवेपोरेट होता है तो सॉल्ट्स पीछे ही रह जाते हैं, तो वो सी वाटर को ज्यादा सॉल्टी कर देता है। दूसरा, ये लैंड के पास भी होता है, तो सी वाटर इज मच मोर सॉल्टियर देन दी ओशन वाटर। ओशन वाटर भी सॉल्टी होता है, लेकिन सी वाटर इससे ज्यादा सॉल्टी होता है। इसके बाद एग्जाम्पल्स अगर देख ले तो सी में बहुत सारी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। रेड सी है, बाल्टिक सी है, अरेबियन सी है, ये तमाम डिफरेंट सीज हैं और ये मुख्तलिफ ओशंस के अंदर मौजूद है। एक ओशन के अंदर मुख्तलिफ सीज हो सकते हैं, जहां जहां उसको लैंड टच करेगा ओशन को, वहां एक सी मौजूद होगा। अभी मैं आपको इंडियन ओशन में जहां अरेबियन सी मौजूद है, तो मैं वहां आपको मुख्तलिफ अभी सीज दिखाती हूँ। इसके अलावा ओशन की अगर एग्जाम्पल दे तो आपके 5 ओशन हैं दुनिया में, ठीक है? कौन कौन से हैं? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, नहीं नहीं, अटलांटिक नॉर्थ साउथ तो आपने हेमिस्फेयर में डिवाइड कर दिया ना। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, सदर्न ओशन, इंडियन ओशन एंड टॉप वन इज आर्कटिक ओशन। तो ये 5 ओशंस हैं, और इन 5 ओशंस के अंदर मुख्तलिफ सी मौजूद है। जहां पे भी वो लैंड को टच करते हैं वहां एक सी मौजूद होता है। कैसे होता है ये हम आगे चल के अभी यहां देखते हैं। ये देखें, ये ओशंस एंड सीज का मैप है। लेट्स सपोज हम इंडियन ओशन की बात करते हैं, ठीक है? ये इंडियन ओशन है। अब इंडियन ओशन में आप देखें, अंडमान सी, जावा सी, टिमोर सी, फ्लोरेस सी, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडन, ये तमाम क्या है? ये इसी के अंदर सीज मौजूद हैं। फिर यहां पे देखें, रेड सी, डेड सी, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, बे ऑफ बिस्के, ठीक है, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, नॉर्वेजियन सी। बोले, अरेबियन सी अरेबियन है, ये तो अरब में भी नहीं मौजूद। नहीं, मैं आपसे, आप कह रहे ब्लैक सी ब्लैक है, ये क्या बात हुई? डेड सी मतलब डेड है। ये तो नेम्स है ना डिफरेंट, इनकी डिफरेंट कैटेगरीज की वजह से ये सीज के नेम्स दिए हुए। क्या ये वजह भी है ना कि बहुत ज्यादा अक्सर जो सीज होते हैं, मेडिटेरेनियन सी को देखें, ये यहां जाके जो है ये थोड़ा सा जो है ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू जो है ये अटलांटिक ओशन में एंटर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ओशन को टच जरूर करते हैं, राइट? अब जैसे रेड सी को आप देखें तो अल्टीमेटली ये कहां जाता है? ये इंडियन ओशन के अंदर ही फॉल करता है। तो मतलब बताने का क्या है कि ओशन के अंदर मुख्तलिफ सी मौजूद होते हैं, राइट? तो आज के लेक्चर में हमने क्या चीज कंप्लीट की है? आज के लेक्चर में हमने डिटेल से ये चीज पढ़ी है कि ओशन और सी में क्या डिफरेंस होता है, और अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाऊंगी, डिफरेंस बिटवीन ओशन एंड सी, और यही जो तमाम बातें हमने पढ़ी हैं ये हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे, राइट? तो सर ये मैप की तरफ स्क्रीन स्विच कर दें। तो मैंने ना, दुनिया का वाहिद ऐसा सी जिसको कोई लैंड टच नहीं करता वो है सरगोसो सी। इसको कोई भी लैंड टच नहीं करता कहीं से भी, ये बिल्कुल ओशन के बीचों बीच है, अटलांटिक ओशन में मौजूद है ये, ठीक है? अटलांटिक ओशन में आपको एक दफा दोबारा दिखा देती हूं। ये देखें, ये अटलांटिक ओशन है, और ये देखें ये सरगोसो सी है। इसको लैंड टच नहीं करता, आप इस लैंड को, ये बहुत दूर है इससे, ये इसको टच नहीं करता, दैट इज इन द मिडल ऑफ द ओशन, और इसको हम सरगोसो सी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का प्लांट मौजूद होता है जिसको सरगोसम कहते हैं, इसकी वजह से इसका नाम सरगोसो सी है। अब ये सी क्यों कहलाता है? क्योंकि मुख्तलिफ तरह के ओशन करंट्स, यानी कि मुख्तलिफ तरह का जो पानी का बहाव है, वो यहां से नॉर्थ से भी आ रहा है, वो ईस्ट से भी आ रहा है, वो साउथ से भी आ रहा है, वो वेस्ट से भी आ रहा है, और वो एक स्पेसिफिक तरह की बाउंड्री बना देता है। सिर्फ पानी, लैंड नहीं है कोई भी, पानी की वेव्स और करंट्स जो हैं वो एक ऐसी बाउंड्री जो है वो अटलांटिक ओशन में बना देते हैं, जिसको आप सरगोसो सी कहते हैं। इसमें आपको ज्यादा डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि दुनिया में जितने भी सीज हैं उनको लैंड टच करता है एक्सेप्ट दिस सी, इसको नहीं टच करता, राइट? समझ में आ गई ये बात? तो ये एक आपका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया कि सरगोसो सी जो है इट इज नॉट टच्ड बाय एनी लैंड, जी, इट इज डिफाइंड बाय द ओशन करंट्स, जी। नहीं, सिर्फ उनसे नहीं आया,
ये मैं आपको फिर बताऊंगी, ये किसी और दिन के लिए रख छोड़ते हैं अभी, क्योंकि लेक्चर हमारा ऑलमोस्ट ओवर है। वॉल्केनिक इरप्शंस, टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट, इनका बहुत बड़ा किरदार है नए ओशंस या सीज बनाने में, ठीक है। ये मैं आपको किसी दिन एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखा दूंगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी इसी चैप्टर के साथ, क्योंकि हम ओशंस एंड सीज पढ़ रहे हैं तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में या कभी भी जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। अभी जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम तमाम जो डिफरेंट ओशंस हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता करके स्टडी करेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि ओशंस इतने डीप होते हैं, इतने डीप होते हैं कि उनके जो डीपेस्ट पॉइंट है हम उनको भी स्टडी करेंगे कि किस ओशन का कौन सा डीपेस्ट पॉइंट है, राइट। खाइयां होती हैं ओशंस के अंदर, बहुत गहरी गहरी खाइयां होती हैं, राइट। तो हम ये तमाम चीजें जो हैं इनको स्टडी करेंगे, और आपको ये ओशंस का चैप्टर बहुत मजेदार लगेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जी अहमद, जाहिर है पानी ऊपर हो जाएगा तो प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता चला जाएगा, एंड इट इज सिंपली इम्पॉसिबल टू गो इनटू द डीप डाउन ओशन, ठीक है। तो इसके ऊपर भी मैं आपको बहुत सारे ओशंस की डेप्थ के अंदर जाने के लिए क्यों इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है, किस टाइप की मशीनरी या किस टाइप की टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता स्टडी करेंगे। और जब मैं आपको पैसिफिक ओशन पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो सुनने को मिलेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम कल के लेक्चर में ये तमाम चीजें जो है डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर अपलोड हो जाएगा, आपने इसको स्टडी करना है, पीडीएफ को पढ़ना है, और आपकी वर्कशीट असाइन हुई हुई है इससे रिलेटेड, आपने विजन 360 पे तमाम बच्चों ने वो कंप्लीट करनी है। दिस इज ओनली योर होमवर्क, ओके। So I will see you tomorrow. Have a great day. Thank you so much.